छो तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महाधर्म की, लोक कल्याण महामंडल विभान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्जव सागर जी महाराज की, हमारे संग की आज इस षोडशकाल महापर्व में लोक कल्याण विधान करते हुए शक्ति त्याग के संबंध में चिंतन करना है। त्याग क्या चीज है, वह भी शक्ति का निशान करना। प्रकृति की त्याग कहते हैं। वैसे तो उत्तम त्याग धर्म पर भी हम सुनेंगे बाद में, दशलक्ष्मी पर्व में। अभी कुछ अपना अलग रूप से चिंतन करते हैं। त्याग कितना महान है। छोड़ने का नाम त्याग है। जो परवस्तु से हमारा लगाव छूटता है, जो परवस्तु से मोह को छोड़ना है, वही त्याग है। अपना कभी त्याग होता नहीं। जो अपना है वो अपने पास ही रहता है, था और रहेगा, भले हम भूल जाएं उसे। लेकिन जो त्याग किया जाता है वो पर का ही है। आप नहीं छोड़े तो भी छूट जाता है। थोड़ी अध्यात्म की बात है, उत्तम त्याग धर्म पर अच्छे से कहेंगे, विशेष कहेंगे। आज तो जो साधकों के जीवन में भी घटता है वह त्याग, वह दान रूप है। आचार्य पूजपा स्वामी ने बताया है कि दान देने का नाम त्याग है। वह दान भी एक अपेक्षा से 4 तरह का है, लेकिन एक अपेक्षा से 3 तरह का भी है। वह आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान के 4 दानों की चर्चा पहले हम कर चुके हैं। तो आहार दान, एक अभय दान और एक ज्ञान। क्यों ऐसा कहा होगा कि श्रावक लोग आहार दान देते हैं और हमारे तीर्थंकर अभय दान देते हैं, अक्षय अभय दान। केवल ज्ञानी जब हो जाते हैं, अक्षय अभय दान किसी भी जीव की हिंसा उनसे नहीं होती, ऐसे रिद्धियों के स्वामी होते हैं। और एक ऐसा दान जो कि ज्ञान दान है, ये भी हमारे भगवान सबसे उत्कृष्ट देते हैं दिव्य ध्वनि के द्वारा। और हमारे और भी केवली आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सभी ज्ञान दान दे सकते हैं। और कोई विद्वान ज्ञानी भी दे सकता है, लेकिन जो अपने जीवन में ढाल करके प्रयोग करके दिया जाता है, और साधुओं के द्वारा दिया जाता है। और साधुओं के पास दूसरी चीज नहीं होती है, वे क्या देंगे। इसलिए सर्वासिद्ध ने बोला कि संयत प्रायोगम ज्ञानादि दानम है। संयत के योग ज्ञानादि का दान, ज्ञान दर्शन चार्थ का दान दिया जाता है, वही त्याग है उनका। उनके पास और क्या है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल। वे गुरु लोगों को सम्यक दर्शी बनाते हैं, सम्यक ज्ञानी बनाते हैं, नियम बन देकर के सम्यक चारित्र प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं। ये उनका त्याग है। बाकी सब छोड़ सकते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। वह भी शक्ति के अनुरूप हमें देना है। हमें वह दान शक्ति के अनुरूप देना है, मतलब कि शक्ति को उद्घाटित करके देना है, शक्ति को छुपाना नहीं है। शक्ति है तो दान देना। श्रावक लोग अपनी शक्ति को देखते हुए कहीं पर भी दान की घोषणा करते हैं, या उनकी शक्ति देख करके लोग उनसे कहते हैं भैया आपके पास शक्ति है, बताते हैं थोड़ा उनके लिए क्या करना पड़ती है, खुशामद करना पड़ती है, थोड़ी बढ़िया बढ़ती करना पड़ती है, पीठ पर हाथ फेंकना पड़ता है, फिर अपने आप दान निकल आता है। देखिए तो शक्ति तो रहती है, उत्साह जगाना पड़ता है, थोड़ा मान देना पड़ता है, लेकिन मान के बिना दिया तो बहुत अच्छा है। तो शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि कोई मना करे तो भी हमें आगे आना चाहिए, फूल लगाना चाहिए कि हमें दान देना है और हमें खूब पुण्य कमाना है, अगले भाव की व्यवस्था बनाना है। योग क्षेत्र में दिया गया दान, जैसे योग क्षेत्र में डाला गया बीज अच्छे जल आदि से वह पौधा और वृक्ष का रूप लेकर के वट वृक्ष के समान हो जाता है। कितनी छाया, कितने फल, सब कुछ। वैसे ही अच्छे स्थान पर अच्छे काल में दिया गया दान, अच्छे भावों से दिया गया दान कैसा फलता है? इंद्र चक्रवर्ती जैसी संपदा को फलता है। 56 प्रकार के भोग, सतखंड का वैभव, तीर्थंकर जैसी संपदा भी दे देता है। ऐसा दान है, बड़े उत्साह से देना, बड़ी भक्ति से देना, तो ये बहुत अच्छी भावना है। दान तो लोग देते हैं, लेकिन भक्ति के साथ दान देना, शक्ति के साथ दान देना, ये सबको नहीं आता, इसलिए उनको तीर्थंकर प्रकृति का संचय नहीं होता। शक्ति छुपाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भक्ति नहीं रखते हैं अपने जीवन में, इसलिए ऐसा होता है। तो 9 भक्ति शब्द गुणों से सहित होकर के दान दिया जाता है। वह दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसका वर्णन हमने किया था आपके यहाँ, 2-4 दिनों तक दान के ही प्रवचन दिए थे। तो शक्ति को छुपाना नहीं, क्योंकि शक्ति को छुपाएंगे तो अपनी कमजोरी मानी जाएगी, और शक्ति से अधिक देंगे तो क्या होगा? कोई भी गलत है, उससे आपको आकुलता व्याकुलता होगी। शक्ति से अधिक दान दिया तो समझ लो कि आपके लिए ऐसी कोई भी मन में विकल्प आ सकता है, और उसके माध्यम से आप आकुल व्याकुल हो सकते हैं। इसलिए हमें शक्ति से बाहर दान नहीं देना। तो शक्ति को छुपा कर दोगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। और वह दान विधि से दिया जाता है। 9 भक्ति सत्व गुण इसकी विधि है, आहार आदि देने की विधि, जो आप लोग परगहन, अनुशासन, पात्रशालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, नमोस्तु बोलते हैं। और श्रद्धा, तुष्टि, विवेक, अनल, क्षमा, सत्य और भक्ति, इस 7 गुणों के साथ दान देते हो। तो ये दान की एक विधि है। और ऐसे ही दान के लिए जो भी कहा गया है शुद्धियों का वर्णन, कि कौलिक शुद्धि हो, अपना कुल पवित्र हो, कहीं उसमें कोई आमिष वगैरह सेवन न करते, और शारीरिक शुद्धि हो,
स्नान वगैरह किया गया हो, निरोग काया हो। इसी प्रकार से अपने जीवन में आचार विचार की शुद्धि हो कि हम वैष्णवादि से दूर, रात्रि भक्ति से दूर, छना जलपान करते हो, नित्य बीता भगवान का दर्शन करते हो। इसी 3 प्रकार की शुद्धियाँ बताई हैं। फिर इसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि अलग है कि नौदा भक्ति में। तो कहा है कि 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाई तेन शुद्धे में अब सुना रंगाना मारियाणा मिश्रित गानम। आचार्य समन्वय स्वामी ने रत्न कंडक में 2000 वर्ष तक लिख दिया कि 9 पुण्य मतलब 9 भक्ति से सप्तगुण समाहित है, 7 गुणों से सहित होकर के शुद्धि के साथ 3 प्रकार की शुद्धियाँ, जो कि कौलिक शुद्धि है, शारीरिक शुद्धि, आचार विचार की शुद्धि है। जिन्होंने सूना और आरंभों का त्याग कर दिया है ऐसे मुनियों को तो दान दिया जाता है, वह दान कहा जाता है। और ऐसे ही जब नौदा भक्ति करते हैं तो उसमें मन शुद्धि, मेरा मन शुद्ध है, मैं अच्छे से बहुत निर्मल भावों से तब की वृद्धि के भाव से आहार दे रहा हूँ, कोई उपकरण आदि दे रहा हूँ, इससे धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की प्रभावना होगी, धर्म की रक्षा होगी, इस भाव से दे। वचन शुद्धि, जो कुछ बोल रहा हूँ सब तो बोल रहा हूँ पूरा मर्यादित और पूरा शुद्ध है। और काय शुद्धि में मैंने आज स्नान करके शुद्ध 16 के वस्त्र पहने, ऐसे कुछ ध्यान रखते हैं लोग। इस वजह से ये शुद्धियाँ हैं, भक्तियाँ हैं। परगान सब जानते हैं, साधु को जो आपने स्वामी नमोस्तु पास में आके स्वामी बोलते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं, ये परगान है। घर की ओर गमन कीजिए या घर में प्रवेश कीजिए, फिर उच्चासन ग्रहण कीजिए, लकड़ी आदि का आसन देते हो और फिर पाद प्रक्षालन चरणों में उनका माथे पर लगाते हो और फिर नौदा भक्ति में अष्टदल से पूजा करते हो और इसके बाद शुद्धियाँ बोल करके नमोस्तु करते हो। आहार जल की शुद्धि भी बोलते हो, आहार भी मर्यादित और वह पूर्ण शास्त्रीय ढंग से व्यवस्थित होता है, उनके अनुकूल होता है, तो वह उनकी तपस्या को बढ़ाने वाला। श्रद्धा रखते हो कि आप सच्चे हो, मुझे आप पर श्रद्धा है, आप जो क्रिया करते हो मुझे शंका नहीं कि अंतराय कर दिया तो गलत कर दिया है, जो किया है वो सही है, हमारी गलती हो सकती है। तुष्टि रखते हो, संतोष आए हो नहीं भी आए, कभी कम आहार हुआ, कभी कैसा हुआ, तो भी आपको संतोष है। विवेक रखते हो, कौन सी वस्तु किस पर कैसी देना है, किस मात्रा में देना है, कब देना है, आदि आदि। और शुद्धि आदि का भी विवेक रखते हो कि बार बार बालों को छूना, जमीन पर हाथ लगाना, कहीं भी कपड़ों में कहीं पसीना आता है वहाँ हाथ लगा दिया, जब बाहर देते हैं यहाँ हाथ लगा देते हैं। अब यहाँ लगाया तो यहाँ का पसीना हाथ में लग जाएगा, तो भोजन में लग जाएगा। तो कभी यहाँ हाथ नहीं लगाना, पाक में दोनों हाथ लगाना चाहिए। अलोलता रहती है, अलोलता मतलब और दीजिए, बचाने का भाव नहीं रहता, बल्कि ऐसे से देने का रहता है। और इसी प्रकार से क्षमा भी रहती है, कभी किसी से गलती हो जाती है क्षमा भी करते, वहीं पर कोई झगड़ा आया, कोई राग द्वेष नहीं करते, समाधान से कहते भैया हाँ गलती हो गई थी, चलो आगे ध्यान रखना, सावधानी रखना, सबसे व्यवहार बना के रखना पड़ता है, एक दूसरे के यहाँ ध्यान रखना हमेशा होता रहे, ये भाव रहता है। सत्य रहता, सत्य बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ मर्यादा का शुद्ध है तो शुद्ध बोलो, अशुद्ध को शुद्ध मत बोलो। कोई भी जीव जंतु बाल वगैरह तो उसको सत्य ही बोलते, तो ये सत्य है। और भक्ति रहती है, भक्ति से करते हैं,
हमने कहा था विनय तो सबके पास है, सब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते रहते हैं और सब जगह कर लेते हैं, तो विनय मिथ्यात्व भी हो जाता है। बीच रास्ता को छूट करने जगह करोगे विनय मिथ्यात्व हो जाएगा। और आपस में विनय करते हो, स्वागत भी करते हैं, साधु से भी करते हो, सबसे करते हो। एक साधारण व्यक्ति से नमन कर लेते हो, एक भक्ति से करते हो, बहुत प्रसन्नता से करते हो, झूम करके पढ़ाते हो, झूम करके उनके लिए झुक करके आप करते हो, तो ये है संपन्नता। विनय तो कर रहा है लेकिन उसमें एक भक्ति दिख रही है, विनय के साथ भक्ति जुड़ जाती है तो संपन्नता आ जाती है। प्रसन्नता, आनंद और अधिक आदर वगैरह जो देते हैं तो इसमें क्या होता है, संपन्नता कहते हैं। एक व्यक्ति आ रहा है और उसको कोई आप कहते हो आ जाओ भैया बैठ जाओ, नमस्कार भैया, ये को हाथ जोड़ के आइए आइए, बहुत दिनों में आए, प्रणाम प्रणाम नमस्कार। अब देखो एक संपन्नता आ गई। साधु को पढ़ा रहे, हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ऐसे खड़े हैं जैसे कोई पेड़ खड़ा है, तो ये अपनी झुक झुक कर बोल रहा है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अब नजर आ रही की भक्ति है, ये है संपन्नता। धन बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जब दान नहीं देते, अच्छी जगह नहीं लगाते तो संपन्न नहीं कहलाते। कितना बड़ा धनी हो वो संपन्न नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी दान देने की भावना नहीं है, अच्छी जगह अपना नहीं लगाता धन, तो संपन्न नहीं माना जाता, प्रशंसनीय नहीं होता समाज के बीच में। संपन्न वह माना जाता है जो व्यक्ति अच्छी जगह लगाता है, आनंदित होता है और उसका सदुपयोग करता है, तो उसका नाम संपन्न है। हर चीज से संपन्न होना चाहिए, इस पूरे 16 भावनाओं से संपन्न होगा। तो त्याग से संपन्नता तभी आएगी जब हम शक्ति को नहीं छुपाएंगे और शक्ति के बाहर भी नहीं करेंगे। शक्ति नहीं कर दिया और बाहर में देने का भाव नहीं आया, छुपा दिया, कुछ कर लिया या मैट गए उसको, तो गलत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि भैया संपन्नता हो, है ना भैया, दान में संपन्नता हो, तो जब दान देते हो ऐसे थाली में लेके आओ, हम जानेंगे कि आप दे रहे हो। एक आध तो उदाहरण तो बता दो यहाँ पर कड़ावा में, थाली में जमा कर लेके आओ, एक बार देखे देखो सभा में, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ देखो संपन्नता आ गई। छुप छुप करके देते हो, कौन ले जाएगा? हमने कई जगह देखा है। तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी जो दान राशियां हैं वैसे थाली में भर भर के लाओ सामने। आपको चढ़ाना नहीं है, वो तो कमेटी को सौंपना है, चढ़ाना थोड़ी है। तो अब नंबर लग जाना चाहिए क्या भाई? कल से परसों से देखो, हम देखते हैं तब जाने के संपन्नता आ गई। ये है संपन्नता। एक करेगा, दो करेंगे ऐसे तो बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा। पिछले वर्ष हम देख रहे थे वहाँ कि बड़ी बड़ी थालियों में ऐसी नोटों की गिड्डियाँ रख करके लाया, बीच विधान में, बीच पर्व में ऐसे दे रहे। देना तो है ही आदमी पर, क्या मालूम कब चलेगा, काम क्या हो रहा है। तो ऐसा ये संपन्नता है। चलिए, तो कह रहा था कि त्याग में हमको हमेशा ध्यान रखना है, भक्ति भी होनी चाहिए। तो भक्ति एक अच्छा गुण है, 7 गुणों में है। तो ऐसे अच्छे भावों से दान दिया जाता है। देखो कैसे दान दिया महान आत्माओं ने, आप जानते हो कितनी श्रद्धा से दान दिया, बहुत अच्छा दान। जैसे कि हमने आहार दान के बारे में कहा, तो एक बार एक नगर में मुनिराज आए और मुनिराज कुछ रोग से ग्रसित, उनके शरीर में कोई रोग था।
उनको कोई आकुलता नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी कि जल्दी से लोग ठीक हो जाए, कोई दवा चला दे, कोई उनको ठीक कर दे, ऐसा कुछ नहीं। कोई चलाता तो ठीक है, करता तो ठीक है, और बड़े इतने साधना वाले थे, हो सकता है कि वे ऐसे महान आत्मा बड़े परिश्रम को सहने वाले कि मुझे रोग परिचय सहना है, मुझे दवा तो लेना ही नहीं है, ऐसे भी महाराज हो सकते हैं। हुआ ये कि 3 खंड के अधिपति उनके सामने आए और जिनधर्मी थे, हमेशा घर में शुद्ध आहार पहले तो हर घर में ही रहता था, और उन्होंने उनको आहार वगैरह दिया। शरीर को देखा तो लगा इनको कोई रोग है, और सोचा अगर कुछ बात कहेंगे महाराज जी बिहार कर गए तो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। राज्य वैद्य को बुलाया, राज्य वैद्य ने आकर के देखा और देखते ही समझ गया कि ये रोग है और इसका ही निदान है, ये औषधि चलाना है, और औषधि उनको चलाने का उपक्रम किया। महाराज जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मालूम पड़ा, मालूम उनको ये हो कि मुझे तो रोग परिचय सहना है, मुझे ठीक नहीं करना, कर्मों की निद्रा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब देखना नहीं हो जाए तो बिहार कर जाएंगे फिर, इसलिए मालूम ना पड़े। तो आहार में दवाई मिला करके चला दी। कोई दूसरे चौके में गए तो राजा वहां पहुंच गए, 3 खंड के अधिपति वहां चला दी। ऐसे करके धीरे धीरे रोग ठीक होने लगा। उस दवा से इतना परिणाम हुआ कि थोड़े दिनों में रोग पलायन कर गया, और जब रोग चला गया तब 3 खंड के अधिपति ने सोचा चलो वैद्यनाथ जी को आशीर्वाद दिला देते हैं, इतना अच्छा काम किया है, चलो आशीर्वाद दिला देते हैं। तो आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए और गुरुदेव से कहा, अरे गुरुदेव ये हमारे राज्य वैद्य हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, दूर से देख लेते हैं तो भी समझ जाते कौन सा रोग है, ऐसे महान है, इसलिए महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा विशेष आशीर्वाद दे देना, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, आप थोड़ा समझ भी गए होंगे, आपका भी इन्होंने कुछ निदान कर दिया। ठीक है, महाराज जी को कोई विशेष नहीं लगा, क्योंकि महाराज जी तो अपने कर्म काट रहे थे, उन्हें कुछ और कोई द्वेष भी नहीं था, जो सबको आशीर्वाद दिया वही आशीर्वाद उनको भी दे दिया। तो जब ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो उन्होंने सोचा भाई सबको दिया वैसे ही मुझे दिया, राजा ने कहा अपना विशेष दे देना, महाराज जी ने विशेष दे दिया। अब भी जिंदगी ना रहे होंगे, लगता है मिथ्यात्व में रहे होंगे, जो भी हो, और उनको किसी समय 3 साल का बंधन, देखो वैद्य अच्छा काम करते थे, लेकिन क्या हुआ नहीं, उनकी संवेद दर्शन आने से वे 3 साल में नहीं जाते हैं, 3 साल उन्हीं को बनती है जिनको संवेद दर्शन नहीं, अब 3 साल का बंद हो गया। और जब मरण हुआ, लेकिन उनके मन में एक बड़ी विशेष यही बस कि मुझे महाराज ने विशेष आशीर्वाद नहीं दिया, मेरी प्रशंसा नहीं की, मैंने इतना अच्छा काम किया, ये तो मान कसाय बार बार सता रही थी कि चलो अब देखूंगा अगली बार भी काम पड़ेगा ना, ऐसे भाव आ रहे थे, कोई बदला लेने के भाव से आ रहे। 3 साल का आसरा हुआ और मरण होके भी 3 हो गया। महाराज जी को विहार करते हुए जंगलों में और कहीं उपवन कहीं नगर, एक बार एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक सदा पर तपस्या कर रहे थे, और पेड़ों से होते हुए एक त्रियंच प्राणी उसी वृक्ष पर आ गया। उसी वृक्ष पर आ गया, न जाने क्या हुआ उसके मन में, ऐसे भाव आए कि कौन बैठे हैं नीचे, कौन बैठे हैं नीचे, यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं को सर्व करूंगा।
और उसने एक सूखी डाल तोड़ी और ऊपर से छोड़ दी, उनकी जंघा पर गिरी और वहाँ घाव हुआ और रक्त बहना शुरू हो गया। रक्त बहता चला गया। वे महाराज जी तो बस प्रसन्न बैठे, उन्हें शरीर से कोई मोह नहीं। हरिमित्र महल मकान कंचन कांच निंदन प्रतिकरण अर्घाव उतार नसी प्रधान में सदा समता। वे तो सब में समता धारण करते थे, चाहे कुछ भी हो, शत्रु हो मित्र हो, चाहे शमशान घाट हो या महल हो, चाहे सोना हो चाहे पत्थर हो, चाहे कोई तलवार मारे आरती उतारे, शत्रु मित्र कोई भी हो, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, सब समान थे। बस बैठे रहे। अब वो प्राणी धीरे धीरे पेड़ से नीचे आया और सोचता था कि ये मुझे मारेंगे। उसने देखा ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, चलो नीचे चलते हैं। सामने आकर बैठ गया, देखा खून की धार बह रही है और उसे जाति स्मरण हो गया। पूर्व भाव का सब याद आ गया, अरे ये तो बेही महाराज जी हैं जिनको मैंने दवा दी थी, रोग ठीक किया था, ऐसे महाराज जी हैं। और उस समय में उन्होंने कुछ खास सम्मान या किसी प्रकार की ऐसी भावना, ये विशेष आदमी है, नहीं लाई थी, तो उनको राग नहीं हुआ था। और आज मैंने उत्सर्ग किया तो कोई द्वेष भी नहीं हो रहा है। इसने क्यों उत्सर्ग किया? ना राग और ना द्वेष, कुछ भी नहीं। धन्यो ऐसे महान आत्मा। मैं सोच रहा था कि मेरे प्रति ऐसा भाव रहा कि प्रशंसा नहीं करना, विशेष आशीर्वाद नहीं देना। कई लोग आते हैं हमारे पास कि महाराज जी थोड़ा हमने विशेष काम किया, विशेष आशीर्वाद दीजिए। विशेष आशीर्वाद कैसे देंगे? विशेष किया, आपको विशेष तो पुण्य मिली गए, तुरंत बंद हो गया, आपका खजाना भर गया, और क्या करना है? नहीं, विशेष दे दी। क्या विशेष दे दे? पिछी मार दो महाराज। तो पिछी मारने को थोड़ी है, तो जीव बचाने को है। ये बचाने को तो मारने को थोड़ी है। छोटे छोटे जीव जो आंखों से नहीं दिखते उनके लिए लगाते हैं, तो इतने बड़े हो तुम्हें क्या लगाना? तुम्हारे सिर पर लगाएंगे, सारा सिर का तेल इसमें लग जाएगा, किसी गंदी हो जाएगी, 1% बदलते हैं, खराब नहीं हो जाएगी। और आशीर्वाद को हाथ से दिया जाता है। गणपतियों की मूर्ति ऐसी रहती है और दिल से दिया जाता है। हाथ नहीं भी उठाओ, तुम्हारे प्रति उनके भाव सद्भावना के रत्नत्र गति धर्म गति के आ गए, कल्याण के आ गए, तुम निहाल हो गए, उनकी दृष्टि पड़ गई, हो गया काम। हर व्यक्ति को कहां तक हाथ उठाते रहेंगे? आपने देख लिया, आपने भावना भक्ति भारी काम हो गया, तो विशेष आशीर्वाद क्या है? इसे ध्यान रखना कि गुरुदेव तो सद्भावना बातें सबके प्रति एक बार सबको दिखा दिया, सबका कल्याण हो गया। हुआ ये कि उस समय भाव आया कि देखो उस समय भी इन्होंने न कोई विशेष आशीर्वाद दिया था, और आज मैंने उत्सर्ग किया तो कोई इन्होंने द्वेष नहीं किया। जैसे भगवान है, यही सच्चा धर्म है। अपने आप उसके मन में श्रद्धा आ गई, त्रियंश प्राणी के मन में आ गई श्रद्धा, और नमोस्तु किया, आंखों से आंसू आए, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, और वह सम्यक दृष्टि बन गया। त्रियंश प्राणी कौन था? एक बंदर था। बंदर को श्रद्धा हो गई और नमन कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उसी याद आ गया कि मैं ऐसे घाव पर क्या लगाता था जिससे रक्त बंद हो जाए। वैद्य था पहले जन्म में, याद आ गया। वो जाकर के जंगल में कुछ पत्तियां तोड़ के लाया और ऐसे मसल करके उस घाव पर लगा दी, खून बंद हो गया, जल्दी घाव भी ठीक हो जाएगा। महाराज जी सामायिक से उठे। महाराज ने देखा सामने कोई बैठा है, त्रियंश प्राणी बार बार नमन कर रहा है। यहाँ देखा तो खून के दाग लगे हैं। समझ गए बात को कि इसने कुछ किया है और ये क्षमा मांग रहा है, उसको क्षमा कर, क्षमा क्षमा क्षमा, जाओ अपना काम करो, मुझे कोई
लाभ देश नहीं है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। वो कहता नहीं, मुझे तो आशीर्वाद दीजिए, मतलब मन में भावना वाला कुछ हमको संदेश दीजिए। कोई महाराज ने अच्छे से उपदेश दिया कि तू सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही लिया था, बीते रात को ही नमन कर और अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी को मत मारना, किसी को अभक्ष्य वस्तु मत खाना, प्रातः में मत खाना, उसे उपदेश दे दिया। और ऐसे झरने का पानी, छना पानी, और आगे ऐसे ही सब कुछ बता दिए। से 5 अनुव्रत, सत्यानुव्रत, फलमान, जो भी उपदेश तो दे ही दिया। अब एक प्रेम से करानी है, ज्यादा तो वैसे करते भी नहीं ऐसे काम, और जो कुछ भी हो तो भाव आ जाते हैं, अनुव्रति बन गया। देखिए आप, और अनुव्रति बनकर के मरण किया तो स्वर्ग में चला गया। एक समय मानव था, मान किया था, मान से दान दिया था तो तिरंज हुआ, और तिरंज ने मान छोड़ करके दान दिया, सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ, तो वह स्वर्ग में चला गया। तिरंज होकर के स्वर्ग जा सकता है, मानव होकर के तिरंज में जा सकता है। इसे कहते हैं कि स्वापी देवो की देवा स्वाप जायते धर्म के विसार, कापी नाम भरे बन्या संपत धर्म चले नाम। समंतवद आचार्य कहते हैं कि स्वापी देवो की देवा स्वाप, ये कुत्ता भी देव हो जाता है, किससे? धर्म से। तो किल विसाप मतलब पाप से देवों की श्वास, देव भी कुत्ता हो जाता है। देखो धर्म की महिमा कि कुत्ता भी देव बन जाता है, और अधर्म से देव भी कुत्ता बन जाता है। काफी न भवे बनना संपद धर्म से, शरीरधारियों को ऐसी कौन सी अनवर्षणीय संपदा नहीं जो धर्म से न मिलती हो, अवश्य मिलती है। इसे धर्म जरूर करना चाहिए। अपन को क्या बनना है? क्या बनना है? जीओडी गॉड बनना है कि जीओडी डॉग बनना है? क्या बनना है? गॉड से उल्टा डॉग है, डॉग से उल्टा गॉड है, पाप से उल्टा पुण्य है, पुण्य से उल्टा पाप है। तो पाप करेगा तो डॉग बनेगा, पुण्य करेगा तो गॉड बनेगा। थोड़ा सा तो अंतर है। तो पुण्य पाप का खेल है। तो जीवन में हमें धर्म करना है। आप धर्म ही कर रहे हो, धर्म के लिए आए हो, ऐसे धर्म को आगे बढ़ाते चले जाओ। अपने मन से कसायों का विसर्जन करो। दान देना मान के लिए नहीं। अगर किसी ने माला ना पहनाई, किसी ने नाम न लिया तो मेरा बेकार हो गया, अगर ऐसा कह दिया तो तुम्हारा सब चला गया। तुम भी क्या बनोगे? नहीं जाने, बंदर बनोगे, क्या बनोगे? नहीं बनोगे। नहीं, हमने दे दिया, तुरंत भाव किया, हमारे डिपॉजिट में, हमारे खाते में आ गया। कोई छीन नहीं सकता। कोई सम्मान करे या ना करे, तो शक्ति के अनुसार दान देना है, ना कि नाम ख्याति के लिए। गुप्त दान सबसे बड़ा दान है। 100% पुण्य मिलता है गुप्त दान से। एक मंदिर बना साउथ में, 6 करोड़ रुपया का। एक व्यक्ति ने इतना करोड़ दिया, एक भी जगह नाम नहीं, पूरे मंदिर में नाम नहीं, किसी को नहीं मालूम। उन्होंने कहा 100% पुण्य चाहिए, इसलिए किसी का नाम नहीं। एक ने भी नाम नहीं छुपाया, नहीं मालूम था लोगों को, लेकिन नाम देखो ना। 100%। अब कोई दिखने की भावना करेगा बार बार तो आधा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा तो और आधा हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए नाम की भावना से दान ना दो तो 100%। किसका नाम रहा? फिर कहेंगे कभी चक्रवर्ती की बात, तो इस तरह पर नाम लिखने गए तो नाम लिखने को जगह कहने का तो हम नाम के लिए दान देते हैं, गलत बात है। निस्वार्थ भावना से दान करोगे तो सब है। और स्वार्थ करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, स्वार्थ नहीं करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये कुछ मिलेगा। इसलिए हमें पुण्य चाहिए, तो हम निस्वार्थ भावना से दान दें। किसकी कथा है आपको मालूम हो? 3 खंड के अधिपति ने
जिनका जन्म कल हो गया, तो कथा आज करें। अब आगे तीर्थंकर बनेंगे। उन्होंने जो वैयावर्त करण भावना, मुनिराज के रोग निदान के लिए आहार दिया, उसमें औषध चलाई, जो औषध चलाई आपके पंपलेट में लिखा था आज कथा सुनाई मैंने। उन्होंने उन वैद्यराज जी को बुलाया था और औषध चलाई थी। अब वैद्यराज जी ने मान किया त्रियंग से बन गए, लेकिन वे जो अर्ध चक्रवर्ती थे, राजा श्री कृष्ण, उन्होंने तो कोई मान नहीं किया। वे तो आगे तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर। ऐसे उन्हें औसत दान दिया था। तो धन्य। अब जन्म के दिन क्या करें, जन्म में बोली, अब जन्म के बाद ही तो बड़े होते हैं, फिर बाद में दान देते हैं। हमें तो जब कहना तब कहेंगे, कथा सुन बात है। अपन तो उनको तीर्थंकर के रूप में आगे जब बनेंगे, अपन उसी रूप में देखते हैं कि विकलांगता के रूप में अपन को क्या, अपन को परिग्रह से क्या मतलब, राग रंग से मतलब नहीं है। संसार में पापी पाप हरे, जब पापों का त्याग होता तभी से आत्मा खुशी बनती है। और सहायक अभयदान तो हमारे तीर्थंकर देते हैं, उनसे कोई हिंसा नहीं होती। मैंने पहले ही कहा, ऐसी रिद्धियां होती, आकाश में गमन होता है। तब पूछा था किसी का मंडल क्यों नहीं होता? अरे जब आकाश में चलते कोई बैठना ही नहीं तो किसी कहाँ लगना, और उनके महापुरुषों के मलमूत्र नहीं होता, न पैरों में धूल लगती, तो कमंडल काय के लिए, पानी काय के लिए। कल प्रश्न किए थे 4-5 लोग, एक प्रश्न भी था, तो मैंने कहा उनके से किसी कमंडल की आवश्यकता नहीं होती, और उनके शरीर से कोई हिंसा नहीं होती। जैसे परिहार विशुद्धि रिद्धि होती, परिहार विशुद्धि संयम होता है, तो उसमें भी ऐसी इतनी शक्ति आ जाती है, इतना ज्ञान रहता है, और ऐसी उनकी विशेषता रहती है कि उनके शरीर से कोई जीवों की हिंसा नहीं होती। उसके बारे में हम दर्शकों में बताएंगे परिहार विशुद्धि कैसे प्राप्त होती है। और ज्ञान दान तो आप जानते ही हो कि कौंडेस नाम की ग्वाला ने जो दान दिया कि पूरा जंगल जल गया और एक वृक्ष हरा भरा है, क्या बात है, गया देखा सास लगा, इसकी महिमा है, भाव इसलिए नहीं जला। और सास को लिया, अनपढ़ था, किसी महाराज जी को दे दिया, उन्हें पढ़ के बड़ महाज्ञान को प्राप्त हुए। फिर नमोकार सुनाया था, फिर नमोकार सुनाया था, और जब ग्वाला का मरण काल आया, उसने नमोकार को याद किया, गुरु को याद किया, उसका तो कल्याण हो गया, वो सदगति को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि ऐसे कौंडेस मुनि बने, या कुंड कुंड बने, जिन्होंने जितने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की। तो बंधुआ, ऐसे 3 प्रकार के दानों के बारे में आप लोग जानते हो, और अपने जीवन में से दान हमें करना है। कभी भी दान में पीछे नहीं हटना है। जितना भी आप दान दोगे कभी किसी को घाटा नहीं होगा। जितना पानी आप निकालोगे उतना नया पानी आएगा। पानी नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा। क्या रोटी नहीं पलटोगे जल जाएगी, घोड़े को नहीं चलाओ तो अड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन अगर दान नहीं देंगे तो वह किसी भी पापी के हाथ में जाएगा, वो वैष्णव में खर्च करके तुम्हारा और पाप बढ़ा देगा। अपनी नजरों में दे करके जाओ, अच्छे अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छी जिन प्रतिमा रखो, आश्रम बनाओ, गुरुकुल बनाओ, शास्त्रों का प्रकाशन करवाओ, तीर्थ यात्रा करवाओ, बड़े बड़े विधान करवाओ। अभी कोई बोले सिद्धि चक्र विधान करवाना, महाराज जी आते रहते लोग, कोई विधान कराना है। ऐसे कई लोगों की भावनाएं हैं, बाहर के लोग भी कराना चाहते हैं, तो बोलते हैं पंचगणक करवाते हैं। ऐसे बड़े बड़े अच्छे अनुष्ठान, पाठ वगैरह, यात्राएं, सब कुछ ये सब पुण्य बढ़ाने के साधन है। बंधुओं, ऐसा दान दो जो तुमको चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर जैसा बना करके तुम्हारा कल्याण करे। ऐसी भावना के साथ कि पूर्ण शक्ति से त्याग करो भवी, शक्ति बाय हो त्याग नहीं, आहारो सदान करे नित्य, पुण्य खजाना भरे वही। सांसारिक में पदार्थ सारे नहीं साथ में जाते हैं, त्यागिनी का इसी लोक में भार रहित सुख पाते हैं। क्या बोला?
सांसारिक में पदार्थ साथ में, कि सांसारिक में पदार्थ सारे नहीं साथ में जाते हैं और क्या इन्हीं का इसी लोक में बाहर रहित सुख पाते हैं, भार रहित सुख पाते हैं। बोले महावीर भगवान बोले परम पूज्य 108 आचार्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की बहुत ही मार्मिक त्याग